हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आई वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सीरीज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का कुछ फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, आपको कुछ नंबर्स गिवन होते हैं और फाइनल आपको नंबर एक निकालना होता है। इसी को हम लोग देखेंगे। इसको करने के लिए पहले हमें इसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है और उसके लिए हम चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ। जैसे नंबर सीरीज जैसी बात आती है तो हमें नंबर सीरीज के साथ ना कुछ हमें से इसके टाइप्स को देखना। देखिए, हम क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, क्वेश्चंस में आपके पास वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही एक टाइप मिलेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास कॉन्सेप्ट बन सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं। जैसे अगर मैंने नंबर सीरीज की बातें करी है तो फॉर सपोज नंबर सीरीज का वैसे नाम नंबर सीक्वेंस होता है, लेकिन जनरली इसे बुक्स में नंबर सीरीज नाम से ही दिया जाता है, तो हम भी उसे लिख दिए हैं। अदरवाइज जो रियल नाम है इसका दैट इज नंबर सीक्वेंस। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन आता है कि सीरीज और सीक्वेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। आप इसे सर्च कीजिएगा, वीडियो के बाद उसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा कि हमें कुछ ग्राफ्स के थ्रू इसको समझना है कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट मैंने बोला इसको बोलते हैं मिनिमम स्लोप। मिनिमम का मतलब है कि कम से कम चेंज होना और स्लोप का मतलब है बेसिकली चेंज होना। हम जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे तो उसे कहेंगे मिनिमम स्लोप। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा मैक्सिमम स्लोप। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चेंज होगी उसे हम बोलेंगे दैट इज मैक्सिमम स्लोप। हमने बस ये थ्योरी पार्ट को समझना है अलग अलग टाइप को डिस्कस करने के लिए। ये मैंने खुद से बनाया है ताकि आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो सके। जैसे इन दोनों के बीच में अगर मैंने कहा तो उसको रख लेते हैं हम लोग दैट इज, उसको एवरेज भी बोल सकते हैं और उसको मीन भी बोल सकते हैं। मीन मतलब एवरेज ही होता है। दोनों के कहीं बीच में दैट इज एवरेज स्लोप या फिर मीन स्लोप हम से कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बातें करें तो एग्जाम्पल अगर हमें लेने हैं, जब हम मिनिमम स्लोप्स की बातें कर रहे हैं तो मिनिमम स्लोप्स के लिए आपको जो देखना है दैट इज, वो सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको मिनिमम स्लोप्स के एग्जांपल्स देखने तो जहाँ चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा उसे कहते हैं मिनिमम स्लोप, और जहाँ चेंज ज़्यादा नहीं होगा उसे कहेंगे मिनिमम स्लोप। और मिनिमम स्लोप जैसे ही आता है तो हम बातें करते हैं प्लस या माइनस की। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होने लगती, उसे हमने कहा मैक्सिमम स्लोप। और जैसे ही बातें मैक्सिमम स्लोप की आती है तो हम बातें करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ये दो चीज़ें आपके सामने आपको दिमाग में रखनी है कि जब चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो क्या बातें हो रही होगी, दैट इज प्लस या माइनस होके हुआ होगा। लेकिन जैसे चीज़ें, जैसे 2 का 4 हुआ, 4 का 8, 8 का 16, 16 32 64, अब नंबर्स में चेंज हो रहा है, एकदम से डबल हो जा रहा है तुरंत। मैंने कहा 2 से 4 हुआ, 4 का 3 गुना कर दिया 12, 12 का 4 गुना कर दिया 48, तो 12 से 48 हो गया 48 हो गया। तो नंबर्स में जब बहुत ज़्यादा चेंज होता है उसे कहते हैं मैक्सिमम, जब थोड़ा थोड़ा चेंज होता है तो प्लस माइनस। अब हमें एक बात को दिमाग में रखना है कि जब भी हम नंबर्स की बातें करेंगे, मिनिमम स्लोप या फिर प्लस माइनस की बातें करेंगे, तो हम स्टार्टिंग के नंबर से पूछेंगे कि भैया ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। स्टार्टिंग के नंबर्स पे जाएंगे और वहाँ से पता करेंगे कि भैया प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हमें चेक करना है तो हम लास्ट के नंबर ही हमें बता पाएंगे। लास्ट नंबर्स जो आपके पास आएंगे वही बता पाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है या फिर डिवीज़न हुआ है। इस बात को हम दिमाग में साइड में रख के चलेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फॉर सपोज मिनिमम स्लोप, किसी नंबर में मैंने पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया और फिर मैंने +4 कर दिया। बहुत बेसिक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। किसी भी नंबर को मैंने पहले 1 बढ़ाया, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और अगर नेक्स्ट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल अगर हम बातें करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, मैंने इनिशियल नंबर 2 ले लिया। 2 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 में 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, और 8 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। और आपसे पूछा कि लास्ट नंबर आपके पास हो। बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक से आपके पास पूछा गया है। तो जब भी हम देखते हैं कि भैया क्वेश्चन तो कुछ इस कैटेगरी में आपके सामने आएगा ना वहाँ पे कि लास्ट नंबर बता दो भाई। अब जैसे ही लास्ट नंबर बताना है तो हमें इसमें पहचानना है। अब नंबर्स को देख के पता चला कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जब बहुत चेंजेस नहीं है तो हमें कहा कि ये मिनिमम स्लोप की कहानी है, और जैसे ही मिनिमम स्लोप की कहानी है तो हम इनिशियल नंबर से पूछते हैं, प्लस माइनस किससे पूछेंगे, स्टार्टिंग के नंबर से पूछेंगे। तो 2 से कोई चीज़ 3 हुई तो +1 हुआ,
3 से 5 हुआ तो +2 हुआ, 5 से 8 हुआ तो +3 हुआ, 8 से 12 हुआ तो +4 हुआ। 12 से अगर हमें देखना है तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, एक सीक्वेंस में कहानी चल रही होगी, उसी कहानी को आपने पकड़ना है। तो 12 से कोई चीज़ आपके पास +5 करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 17 और दैट विल बी योर आंसर। बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से हम समझ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है नंबर सीरीज का। आगे चलते हैं इसमें। फॉर सपोज एक एग्जांपल हम लेने के लिए कर सकते हैं कि आपके पास जो है, मैंने कहा प्लस तो हमने पहले 2 किया, फिर उसके बाद हमने +3 किया, फिर हमने प्लस किया 5 को और फिर प्लस किया 7 को, और ये आपको बताना है कि इसके बाद क्या प्लस करेंगे। अब इन नंबर्स को देख के पहचानना है कि ये नंबर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। इन नंबर्स को देख के आपको क्या पता चलता है कि 2, 3, 5, 7 अपने आप में कौन से नंबर्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है प्राइम नंबर्स की तो ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं। देखिए इनको देख के तो बोल सकते हैं कि ओड नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 भी लिखा है तो 2 तो ओड नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता इसको इवन और फिर ओड ले लेंगे। तो ये कुछ अपने आप में कुछ और है। कहानी क्या है कि दिस इज 2, 3, 5, 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर्स होते हैं, वही एक सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर विल बी 11, दैट विल बी योर आंसर दे देगा आपको। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फॉर सपोज आपके पास 2 है, फिर मैंने लिखा इसे 4, फिर मैंने लिखा 7, 7 के बाद आपके पास 12, 12 के बाद आपके पास 19 और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि भैया क्या हो रहा है इसमें। जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो चेंजेस हमारे पास हैं, भाई देखो बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ, बहुत कम कम से चेंज हुए, और जब कम से चेंज हुए हैं तो इसका मतलब है कि भैया प्लस माइनस कुछ हुआ होगा। और प्लस माइनस कहाँ से पूछते हैं, इनिशियल नंबर से पूछते हैं, स्टार्टिंग के नंबर से पूछते हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्या करेंगे, इनिशियल नंबर से हम पता करेंगे और ये लास्ट नंबर से पता करेंगे। अब आपने कहा कि भैया 2 से 4 हुआ तो +2 किया, 4 से 7 हुआ तो +3 हुआ, 7 से 12 हुआ +5 हुआ, और 12 से 19 हुआ तो +7 रहा होगा। आपको 2, 3, 5, 7 वाली सीरीज देख के पता चल गया। नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा आपके पास, +11 करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बस समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से क्वेश्चंस के बेसिक बन सकते हैं। पहले मिनिमम की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे मैक्सिमम की तरफ। अभी हमने इसके देख लिया और कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। फॉर सपोज मैंने कहा इसमें आपसे कि किसी चीज़ में, देखो मुझे क्वेश्चन को, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ईजी वाला, ये हो गया मॉडरेट वाला जहाँ आपके पास है। और इसी क्वेश्चन में फॉर सपोज मैंने कहा आपसे चेंज तो हो रहे हैं, मैंने कहा पहले तो चेंज हुआ 1 का, लेकिन उसके बाद जो चेंज हुआ वो 4 का, इसके बाद जो चेंज हुआ वो 9 का, इसके बाद जो चेंज होगा आपके पास वो होगा 16 का। आप इसके फाइनल चेंज क्या होगा वो हमें पता करना है। 1, 4, 9 और 16 अपने आप में कुछ सिग्निफाई करते हैं, उस चीज़ को आपने डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि 1, 4, 9, 16 देख के क्या पता चलता है। जैसे हमें 1 दिखा, 4 दिखा, 9 दिखा और 16 दिखा, ये किसी चीज़ के स्क्वायर्स होते हैं। किसके स्क्वायर्स होते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर, इधर से 2 स्क्वायर, फिर आपके पास 3 स्क्वायर, और फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज 4 स्क्वायर, और फाइनली जो आपके पास आएगा दैट इज 5 स्क्वायर आएगा, जो कि 25 होता है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं दैट इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, और आपके पास कितना ऐड कर देंगे उसमें, आप 25 को ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर चाहे तो एग्जाम्पल में लिख देता हूँ कि अगर इनिशियल नंबर आपके साथ लिखा है कोई फॉर सपोज 2, फिर आपके पास है दिस इज 3, फिर आपके पास 7, फिर 7 के बाद 16, और 16 के बाद का आपको फॉर सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 32, और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना। तो करना क्या है वो चीज़ को, अब देखा हमने कि भैया कोई चेंज तो हो रहा है लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा। 16 से सिर्फ 32 हुआ, 7 से कोई चीज़ 16 हुई, 3 से कोई चीज़ 6 हुई। आप मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे तो भी आंसर आएगा, बट हमें अभी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से नहीं जाना, हमें देखना है कि भैया क्या चेंज हुआ है। 2 से 3 +1, 3 से 7 +4, 7 से 16 दैट इज +9, और 16 से 32 +16। ये नंबर अपने आप में सिग्निफाई करते हैं कि किस चीज़ के हमें क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है। तो नेक्स्ट निकालने के लिए आपको +25 करना पड़ेगा। देखो इसको इसमें ऐड करने के बाद 3 बना, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 बनेगा,
इसी तरह से 32 में 25 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज इधर से 7 इधर से 5, तो आंसर विल बी 57। इस तरह से हम देख सकते हैं। दिस इज द बेसिक डायग्राम जो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग तरीके से टाइप्स को देखने का तरीका है। बस आगे की चीज में चलते हैं। फॉर सपोज आपके पास दिया हुआ है, अब देखिए ये जरूरी नहीं है प्लस में ही होगा, हो सकता है कि प्लस और माइनस का कंट्रीब्यूशन मतलब एक तरीके से कंबाइन होके आ जाए। जैसे मैंने पहले तो +2 किया लेकिन नेक्स्ट -3 कर दिया, हमने पहले तो +5 किया लेकिन नेक्स्ट में आपके पास क्या किया, -7 कर दिया। प्लस और माइनस का आपस में ऐसे इंटरचेंज होके भी एक से जो आपके पास है, एक को छोड़ने के बाद आपके पास आ सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली आ सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आएगा, +9 हो जाएगा। और इसी में हमें पता चला कि ये प्राइम नंबर्स है, लेकिन प्राइम नंबर्स भी आपके पास जो है ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस हो रहे हैं। पहले प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो नेक्स्ट पे निकालेंगे तो -11 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 11 आपके पास है, मैं प्राइम की बात कर रहा था। यहाँ पे आपके पास आएगा दैट इज 13 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाना है तो अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स को तो देंगे, जैसे मैंने 2 दिया, हमने एक प्राइम नंबर को छोड़ देंगे बीच में, जैसे मैंने 3 को छोड़ दिया तो नेक्स्ट आएगा आपके पास 5, फिर 7 को छोड़ देंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, फिर 13 को छोड़ देंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा, और 17 के बाद आपके पास एक प्राइम नंबर जो कि 19 है उसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट आएगा दैट इज 23 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सीरीज जो अपने आप में एक सीक्वेंस बनाती है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाना है तो अच्छा बनाने के लिए क्या करेगा आपको, दैट इज प्राइम नंबर तो देगा लेकिन एक ऑल्टरनेटिवली देगा, बीच में एक प्राइम नंबर है उसको छोड़ दिया, एक प्राइम नंबर है उसको छोड़ दिया, इधर एक प्राइम नंबर है उसको छोड़ दिया, इधर एक प्राइम नंबर है उसको भी छोड़ दिया। तो प्राइम नंबर से लेकिन ऑल्टरनेटिवली है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस अच्छा बन सकता है। देखिए नंबर सीरीज का लेवल ना कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन भी बन सकता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। हमें बस पहचानना है कि हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें पीछे के सालों में लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के हिसाब से कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें डील करना है। अगर क्वेश्चन आप बहुत डिफिकल्ट कोई लेवल दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम अच्छा दे रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े डीप पूछे गए हैं, इस टाइप के पूछे गए, तो आपको सब करना है। अदरवाइज अगर आपसे बहुत बेसिक पूछेगा, कि लॉ एंट्रेंस में तो बेसिक पूछा जाता है, वहाँ पे आपको यही सब कहानी चल जाएगी, इतनी कहानी में भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जब हम बात करें मैक्सिमम स्लोप्स की, तो मैक्सिमम स्लोप क्या होता है, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अब सबसे बेसिक चीज़ तो क्या आएगी, हमने चेंज तो किया, मैंने पहले 1 की मल्टीप्लाई की, फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की मल्टीप्लाई और फिर 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर हमें नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है दैट विल बी 5 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब नंबर्स में चेंज होगा, एकदम से बड़ा चेंज होगा। पहली चीज़ हमें दिखेगी, फॉर सपोज मैंने कहा 2, इधर से आएगा 2, फिर आएगा आपके पास 4, 4 3 12, 12 4 48, और 48 के बाद फॉर सपोज इसने यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है 120 आएगा। ये पूछ ले लास्ट नंबर आपसे कि क्या आएगा, तो आपको देख के पहचानना है कि क्या आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्या चीज़ें आपके पास यहाँ आ सकती है, उसे आपको देख के पहचानना है। कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया नंबर्स में चेंज हुआ है, 12 से 48 हो गया कोई नंबर, 4 से 12 हो गया। देखो ये नहीं बता पाएगा अपने आप में प्लस हुआ कि मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ या फिर आपके पास प्लस हुआ, क्योंकि ये नंबर्स में कोई ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं। 2 से 4 भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप कहेंगे 2 2 भी 4 होता है और 2 में 2 ऐड करने के बाद भी 4 बन जाता है। आपको नंबर्स का जो चेंज है वो ज़्यादातर पता चलता है बड़े नंबर्स को देख के, और बड़े नंबर कहाँ दिख रहे हैं हमें, लास्ट में। तो इसीलिए हमें अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बातें करनी है तो लास्ट के नंबर्स को देखना पड़ेगा, और जैसे ही आप लास्ट के नंबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 12 से कोई चीज़ 48 हो गया। अंदाज़ा लगाना है उसके आसपास पहुँचने का, 12 से 48 हो गया तो 12 × 4 हमें पता है, 12 × 4 48 होता है, हमें टेबल पता है। अगर ये 4 टाइम्स हुआ तो क्या ये 3 टाइम्स दिख रहा है आपको, 4 3 आपके पास 12 होता है, यस उसके आसपास हमें दिख गया, मतलब एग्जैक्ट ही दिख रहा है। अभी तो ये 4 है, ये 3 है, तो क्या यहाँ पे 2 रहा होगा, यस यहाँ पे 2 भी है, और यहाँ पे क्या रहा होगा, फिर 1। और जैसे ही आपको पता चलता है कि एक सीक्वेंस मिल जाता है तो आप नेक्स्ट नंबर भी पता कर सकते हैं × 5 करके। जब 48 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 240 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं।
और कुछ नहीं। देखो ये मैंने बताया भी अलग से, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके। किसी भी नंबर का अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, हम उसका 2 निकाल के दे देते हैं उसको। तो जैसे हमने इसका 2 निकाल के दिया तो इसको 24 बच गया, उधर से 2 बना तो हमारे पास 0 चला जाएगा। इसको आप देख सकते हैं चैनल पे भी शॉर्ट्स में डला हुआ है। आप यहाँ से 5 की मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। 5 की मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में आप 3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिजिटल सम क्या होता है, वो सारी कहानी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके देखिए प्लीज़, आपको काम आएगा, कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 240 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फॉर सपोज आपको दिया है कुछ ऐसा, मल्टीप्लिकेशन तो देखो होनी है क्योंकि बात ही हमारे पास जो है वो बहुत चेंज बड़े बड़े होने हमारे पास, तो मल्टीप्लिकेशन तो होनी है। अब मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन इसके साथ कुछ ऐड भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन इसी के साथ कुछ ऐड भी हो जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई तो 3 का ही होगा लेकिन साथ में 3 का एडिशन भी हो जाएगा। सिमिलरली 4 का मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा लेकिन साथ में 4 ऐड भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बस मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि किस भी तरीके से आपके पास आ सकता है। जैसे मैंने कहा फॉर सपोज फर्स्ट नंबर आपको दिखा है 2, तो 2 में आपके पास आएगा 3, 3 2 जा 6, 8 आएगा, 8 3 24, 27 आएगा। 27 के बाद आपको लास्ट नंबर आपसे पूछा गया। ठीक है, आपको ये नंबर देखिए, लास्ट नंबर आपसे पूछ लिया गया। अब पहले तो आपको क्वेश्चंस में ये समझना है कि भाई हम तो क्वेश्चन यहाँ से कर रहे होते हैं, 8 से क्वेश्चन 27 होगी तो कुछ प्लस होने की बात तो नहीं हुई होगी। हमें पता है कि कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। 3 से 8 भी कुछ मल्टीप्लिकेशन से सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन 2 से 3 नहीं पे पता नहीं चल लगा, 2 से 3 में नहीं पता, इसीलिए लास्ट के नंबर से पूछेंगे कितना मल्टीप्लाई हुआ। 8 से अगर 3 टाइम्स कर दोगे तो 24 हो जाता है। 8 से हमने क्या किया, 3 टाइम्स उसको कर दिया तो हमारे पास आ गया दैट इज 24। हमें उस नंबर के आसपास पहुंचना है, तो 8 से 24 हो गया, फिर 3 से कोई चीज़ 8 हो गई। अगर ये 3 टाइम्स है तो क्या ये 2 टाइम्स रहा होगा, 3 दूनी 6, उसके आसपास हम पहुंच गए। ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ से कितना रहा होगा, तो ये पक्का आपके पास 1 टाइम रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर ये सारी कहानी हमारे सामने है, इसी कहानी में हम देख सकते हैं कि देखो मल्टीप्लिकेशन तो पूछते हैं लास्ट के नंबर से, लेकिन प्लस माइनस पूछना है वो पूछेंगे इनिशियल नंबर से। इनिशियल नंबर क्या है, 2 1 जा 2, कितना ऐड करें, दैट इज +1। 3 2 जा 6, 6 में कितना ऐड करें, +2। 8 3 जा आपके पास कितना है, दैट इज 24, कितना ऐड करें आप लोग, दैट इज +3। तो इसी तरह से निकाल सकते हैं हम नेक्स्ट नंबर को। 24 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो पता चला मल्टीप्लिकेशन तो 4 की होनी है, ऐड क्या होना है इसमें, ऐड भी आपके पास 4 होना है। तो जैसे ही आप 4 की एडिशन करेंगे, 27 का डबल होता है 54, 54 का डबल होगा 108, और 108 में जब 4 ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 112। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। 27 का डबल 54, 54 का डबल दैट इज 108, और 108 में 4 ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 112। आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक काइंड ऑफ पैटर्न जो हमारे पास चलता रहता है। इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे ही चीज़ों में आपके पास प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आपके पास प्लस हो सकता है माइनस हो। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों कहानी हमें लेके दिमाग में चलनी है ताकि हमारे टाइप्स क्लियर हो सके। ये कि मैं वो सारे टाइप्स आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ बना सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है इस पर, लेकिन ये वो सब टाइप्स हैं जो आपके पास जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इधर आपके पास है दैट इज 11 +11। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और हम लोग इसमें और भी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। फॉर सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन तो देखो दिखेगा, इसमें मल्टीप्लाई तो दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिखा मुझे इंटू 1, लेकिन जब ऐड किया तो उसमें हमने 1 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। हमने मल्टीप्लाई तो किया है 2 का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब ऐड किया तो 2 के स्क्वायर को ऐड किया। सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई तो 3 का ही किया, लेकिन ऐड करते हुए हमने ऐड किया है 3 के स्क्वायर को। ऐड भी कर सकते हैं और आपके पास दैट इज उसको माइनस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंटू 3 +3, और जो नेक्स्ट नंबर आपका होगा वो इंटू 4 करेंगे और प्लस क्या करेंगे
4 स्क्वायर को हम उसमें दैट इज ऐड कर देंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं इसका। फॉर सपोज मैंने लिखा 2 दैट इज 3, इधर से 10 आएगा, 10 के बाद आपका 39 आएगा और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है। ठीक है, 4 नंबर देके 5th नंबर आपसे पूछा गया है। अब आपको ये दिखा भैया कि इस नंबर में हमारे पास कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। 10 से कोई चीज़ 39 बन गई। अब देखो यहाँ से भी कुछ बातें पता चलती है। 10 से चीज़ 39 चली गई तो हम तो आसपास पहुँच रहे थे अभी तक। 10 से 4 टाइम्स करोगे तो 40 आ जाएगा, उसके आसपास हम पहुँच जाते हैं। लेकिन जब इसको 4 टाइम्स देखते हैं तो ये तो 3 टाइम्स के आसपास ही जाता है। मतलब ये तो सिग्निफाई करता है हमें, ये हमें अगर 4 टाइम्स दिखा, ये 3 टाइम्स दिखा और ये कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे देखना शुरू करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से कितना करें -1, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1। यहाँ तक तो कहानी ठीक है कि भैया हो सकता है कि एक बार -1 हो, एक बार +1 हो, फिर यहाँ पे -1 आना चाहिए फिर से। लेकिन जैसे ही हमने देखा 10 2 10 40, 40 - 1 आपके पास कितना हो गया, दैट इज 39। तो इसका भी हमारा लॉजिक बैठ गया। अब आगे वाले नंबर को तो मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है, 2 3 4, आगे वाला नंबर क्या है × 5, और पहले -1 है फिर +1 है, -1 है फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास +1। तो 39 से जैसे आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, इधर से आपके पास 4 5 3 15 और 4 19, 195, और 195 में जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा इधर से 196। ये बात समझ आई आपको? अभी मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 196। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। फॉर सपोज हमें ये नहीं लगा, हमें लगा कि इसमें कुछ और चीज़ें हमारे सामने हैं। ठीक है, 196 आ रहा है, हम देखेंगे इसको। इधर से अगर मैंने फॉर सपोज ऐसे बोला कि हमने देखा था इसको × 3, 10 या 30, इधर मैंने देखा इसको × 2, ये 3 है ये 2 है, ये आपके पास 1 टाइम्स। अब प्लस और माइनस पूछ रहे हैं इनिशियल नंबर से। जैसे हमने इनिशियल नंबर से पूछा, इसमें मल्टीप्लाई की तो कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज +1। इसी तरह से अगर हमें देखना है कि इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 3 दूनी 6 किया, कितना ऐड करना पड़ेगा +4, और 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से 10 से 30 की, 10 से 3 किया तो 30 आया, 30 में कितना करना पड़ेगा, दैट इज +9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली मल्टीप्लाई तो हम करेंगे 1 2 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, लेकिन जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 1 2 3, अब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप 39 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4 का, तो आपके पास आएगा 9 4 36, इधर से आएगा 3 4 3 12 और 3 15, 156। और 156 में जैसे ही आप 16 ऐड करेंगे तो आपके पास होगा दिस इज, इधर से आएगा 6 6 12, 5 2 7, इधर से आएगा, तो इधर से आंसर आएगा 172। लेकिन हमने अभी देखा था पिछले वाला लॉजिक भी सही था और ये वाला लॉजिक भी सही है। लास्ट वाले लॉजिक से हमारा आंसर जो था वो 196 आ रहा था, है ना, 196 आ रहा था। लेकिन इस वाले लॉजिक से हमारा आंसर कितना आ रहा है 172 आ रहा है। अब दोनों में से कोई एक लॉजिक तो दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन में दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, या तो आपके पास ऑप्शन में ये कहानी दे रखी होगी 172 की, या फिर आपके पास ऑप्शन में 196 ही दे रखा होगा। अगर 196 दे रखा है तो फर्स्ट वाले लॉजिक से, जो कि आपके पास क्या था, इनटू आपने 4 किया -1, इनटू 3 किया +1, इनटू 2 किया आपने दैट इज -1, और आगे आपने इनटू 5 किया और आगे आपके पास आ गया दैट इज +1 करके 195 आया। 195 में 1 ऐड किया तो 196 आता है। तो लॉजिक दोनों सही है, एग्जामिनर की गलती नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक चीज़ देगा, ये तो 196 देगा या फिर आपको 172 देगा। अगर वो गलती से दोनों चीज़ें दे देता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सब लोगों को उसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलेंगे फिर इसको। इसीलिए नंबर सीरीज में ज़रूरी नहीं है आप जो लॉजिक सोच रहे हैं वही आपका करेक्ट हो सकता है कई बार एग्जामिनर कोई और लॉजिक के साथ आंसर दे दे, बट अगर आपका लॉजिक वैलिड है, उसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, इसीलिए उसको सीरीज नहीं बोलते, इसीलिए उसको सीक्वेंस बोलते हैं। आपका अगर सीक्वेंस सही बन रहा है तो आपका लॉजिक वैलिड है और उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब जो है फाइनल चीज़ आपके पास इसमें है हमारे पास दैट इज मिनिमम स्लोप, जो मीन स्लोप हमारे पास है, जिसको हम एवरेज स्लोप भी बोल सकते हैं।
अब एवरेज में क्या होगा, कहानी तो वैसी चल रही होगी, चेंज तो होगा। अब इन दोनों के बीच का चेंज होगा। जैसे मतलब क्या है इस बात का कि भैया मल्टीप्लिकेशन तो हो रही होगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, जैसे मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, और फिर आपके पास इंटू 2। तो नंबर्स में जब चेंज हो रहा होगा तो एक कांस्टेंट चेंज होगा। कांस्टेंट चेंज से क्या मतलब है कि मैंने लिखा 2, फिर इधर 4, फिर इधर से 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है। तो करना क्या है, हमें देखना है कि चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हुआ है। अब चेंज कुछ ऐसा हुआ है कि कांस्टेंट चेंज है। 16 से कोई चीज़ प्लस करने के बाद भी आ सकती है, लेकिन मल्टीप्लाई के बाद भी आती है। 32 से कोई चीज़ 64 मल्टीप्लाई के बाद आएगी। तो यहाँ से देखेंगे इंटू 2, ये भी इंटू 2, ये भी इंटू 2। 4 का डबल करेंगे तो फिर 8 आएगा, और 2 का डबल करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, दैट इज 4 आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दैट इज आपका आंसर क्या आने वाला है, 64 का डबल दैट इज 128। जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 128, और वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसको लेके आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक वाला, इसी में थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाने का मतलब क्या है कि आपको जो लॉजिक दिया होगा यहाँ पे, उस लॉजिक में इंटू 2 तो होगा, साथ में +1 भी हो सकता है। इंटू 2 तो होगा, साथ में +2 भी हो सकता है। इंटू 2 तो हो गया, साथ में +3 भी हो सकता है। इंटू 2 के साथ में प्लस में 4 भी हो सकता है। दैट इज 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में कहानी चल रही है। तो हमने क्या किया है भैया, मल्टीप्लिकेशन तो हमने की है, SS2 है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस करेंगे 5, 5 2 सा करेंगे 10, प्लस 2 करेंगे 12, 12 में आप करेंगे 24, 24 और 3 27, और 27 के बाद हम देखेंगे डबल करेंगे 54, या फिर ये निकालना ही है, इसको देख छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने चेंज करना है, चेक करना है कि क्या चीज़ है। पहले तो पता चला कि भैया चेंज तो हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, नंबर से मल्टीप्लिकेशन तो दिख रही है, 12 से 27, प्लस माइनस के बाद तो नहीं गया होगा। मल्टीप्लिकेशन तो पूछेंगे लास्ट के नंबर से, 12 दूनी 24, आसपास हम पहुंच गए। 5 से हमने देखा तो इंटू 2 दिखा, तो 5 से अगर डबल करेंगे तो आपको 10 दिखता है, उसके आसपास हम पहुंच गए। इसी तरह से अगर ये भी 2 है, ये 2 है, तो ये भी पक्का 2 होना चाहिए। सीक्वेंस तो यही कहता है कि जो चीज़ें चल रही है वैसे ही आपके पास चलती आनी चाहिए। अगर ये 4 होता, ये 3 होता, तो ये 2 हो जाता। ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी पक्का 3 रहा होगा। अब मल्टीप्लिकेशन तो हमने पूछ लिया, अब प्लस और माइनस और पूछना है। वो कहाँ से पता चलता है, इनिशियल नंबर से। 2 2 ज़ा 4, कितना ऐड करें भैया, +1। 5 2 ज़ा कितना आपके पास, दैट इज 5 2 ज़ा हो गया आपके पास 10, कितना ऐड करें, दैट इज +2। ठीक है, इसी तरह से 12 2 ज़ा दैट इज 24, कितना ऐड करें इसमें, +3। और नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 2 ज़ा तो होगा, डबल तो होगा, लेकिन जो एडिशन होगा वो 4 का होगा, तो हम ऐड करेंगे दैट इज 4। 27 दूनी होता है 54, 54 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 58। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आई गेस ये बातें आपको समझ आ रही होगी। हमने बेसिक चीज़ों को समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या, नंबर सीरीज में क्या क्या कहानी आपके पास चल सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। इसको मैं एक एग्जाम्पल, एक और मैं आपको यहाँ पे टाइप बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हम कर लें। क्या करना है कि इंटू 2 तो हमने किया, जब ऐड किया तो फर्स्ट का स्क्वायर किया। हमने मल्टीप्लाई तो 2 का ही किया, लेकिन जब ऐड किया तो 2 के स्क्वायर को किया। इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन तो 2 की ही करी, लेकिन जब ऐड किया तो हमने 3 के स्क्वायर को किया। सिमिलरली हमने मल्टीप्लिकेशन तो 2 का ही किया, तो नेक्स्ट नंबर में आपके पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। बस हमने कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है आगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या बातें आई है, बातें कुछ ऐसी है। ये आपके पास है दिस इज, ये तीनों आपके एग्जाम्पल नीचे वाले हैं, और ये जो एग्जाम्पल आपके पास है ऊपर वाले अलग से हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जो बीच में बचे हैं ये एग्जाम्पल आपके पास होगी दैट इज मीन वाले। अब एग्जाम्पल में प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे प्लस भी हो और हो सकता है यहाँ पे माइनस भी हो, तो प्लस और माइनस दोनों कहानी हो सकती है। आपको जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा उस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं।
प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकते हैं। बस क्वेश्चन के डेटा को समझना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे पास है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में आपको देखना है उस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। बहुत आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे हमने डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर की मॉक्स हमने डिस्कस की हैं और साथ ही जो है हमने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन की बहुत सारे ट्रिक्स बता रखी हैं जहाँ से आप बहुत ईजिली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। Thank you very much. Have a nice day.